giving is a lecture on Uddhav Sandesh, Brahma Gita from the Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 47, Verse 14, on the topic of why are you singing the glories of Lord Sri Krishna in front of me? This is not new for us. We know him very well. This lecture is given by His Holiness Radha Govinda Das Goswami in Kadia, India, on 28th of December 1998 and 1999. किमिह बहुसदङ्ग्रे गायसि त्वं जदूनाम् अधिपतिमगृहाणामग्रतो नः पुराणम् विजय सख सखीनां गीयतां तत्प्रसंगः शपित कुचरुजास्ते कल्पयन्ति इष्टमिष्टः झंकारान् बहुधा कुर्वन्तम् अस्मत् प्रसाद लाभाय कृष्णं गायति इति मत्वा आह सदंग्रे अरे 6 पैर वाले भंवरे यह किम बहु गायसी, क्यों गा रहे हो? एक तो मेरे सामने गा रहे हो और वो भी बार बार गा रहे हो, क्यों गा रहे हो? जगपति के विषय में जब मैं गा रहा हूँ कि आप प्रसन्न हो जाइए, मैं तो उनका प्रतिनिधि बनकर आया हूँ, आपके चरणों में गिर रहा हूँ, सचमुच में उन्होंने अपराध किया है। उन्होंने हमसे कहा कि मैं निश्चित अपराध किया हूँ, जाओ तुम मेरा प्रतिनिधि बन करके चरण में गिरना, क्षमा मांगना। ऐसा नहीं कि वो अपना दोष स्वीकार नहीं किया। आप जो कह रही हैं वो बिल्कुल सत्य। राधा रानी मानो मन में ऐसा भाव सोच रहे हैं कि भ्रमर ये कह रहा है। तुम क्यों गा रहे हो? सदंग्र, कौन गीत, कौन बात, कहाँ बोलनी चाहिए, किससे बोलनी चाहिए, तुमको ज्ञान नहीं है, क्योंकि तुम डेढ़ा पशु हो। पशु तो 4 पैर का होता है, तुम 6 पैर के। हमारे सामने मत गाओ। अगृहाणाम, हमारे पास गा करके क्या करोगे? वो जो मथुरा की स्त्रियां हैं उनके पास बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बहुत बड़े बड़े घर हैं, प्रासाद है उनके पास। प्रासाद मतलब ऊंचे भवन को कहते हैं। उनके पास बहुत घर है, वे सुख से हैं, वे धनी हैं। हम तो बिना घर के वृंदावन में किसी पेड़ के नीचे रहती हैं, वनवासिनी स्त्रियां हैं हम। तो हमको प्रसन्न कर भी लोगे तो हम तुमको क्या दे पाएंगे? इसलिए हमारे सामने क्यों गा रहे हो? तुम्हारा गीत सारा व्यर्थ है। पुराणम, श्री कृष्ण हमारे लिए कोई नए नहीं है, बहुत पुराने हैं, चिर परिचय है। इसका मतलब है कि बहुत अनुभूतम, बहुत अनुभव है उनके विषय में हम लोगों का। आ करके लगता है कि इससे पहले तुम सुना रहे हो, कृष्ण के विषय में कुछ मालूम ही नहीं है, सब मालूम है हम लोगों को। बहुशः तद गीतम अस्माभिश्रुतम में वह अस्ति। पुराणम का अर्थ है कि तुम क्या गाकर सुना रहे हो? हम लोग उनके विषय में बहुत बहुत गीत सुन चुकी। जब से ब्रज में है तब से तो सुन ही रही हैं रोज रोज। यदि भ्रमर ये कहे कि नहीं स्वप्न में भी वे किसी स्त्री में आसक्त नहीं है, तो ये कहते हैं स्त्री में आसक्त नहीं है। कृष्ण स्त्री के बिना रह ही नहीं सकते, हमने उनका स्वभाव देखा। साधारण कहते हैं कृष्ण स्त्री के बिना तो रह ही नहीं सकते। बात ये है कि यहाँ सारस्वत अर्थ है कि शक्तिमान परम पुरुष परब्रह्म भगवान बिना शक्ति के रह ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है। कहा जाए कि सूर्य बिना किरण के हो जाए, ये कभी संभव ही नहीं हो। जहां जाएगा किरणें उसके साथ चली जाएंगी। विश्व के लोग लग करके समस्त देवता मिल करके सोचे, कुदारी फरसा उठा करके सूर्य की किरणों को छील दो, चारों तरफ से काट दो, काट करके अपने घर में रख लो, 24 घंटा प्रकाश रहे। क्या कोई कर सकता है ऐसा? सूर्य जाएगा, अस्त होगा, किरणें भी उसके साथ चली जाएगी।
तो कृष्ण स्त्री के बिना रह ही नहीं सकते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। स्त्री का अर्थ है उनकी शक्ति, स्वरूप भूता उनकी प्रेयसी है, सब कृष्ण स्वरूपा है। कृष्ण उनसे हीन हो ही नहीं सकते, वे कृष्ण से दूर हो ही नहीं सकते। यह सिद्धांत श्रीमती राधा रानी के लिए है। राधा रानी से भगवान कृष्ण कभी दूर हो ही नहीं सकते हैं। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। जब मनाने आए हो तो साच बोलो, साच बोलोगे तो मैं मान जाऊंगी, झूठ क्यों बोल रहे हैं? इस तरह से स्वयं ही सारी बातों की कल्पना करके, जैसे शुरू में सुखदेव गोस्वामी ने कह दिया कि दूतम कल्पयित्वा, तो ये सब बातें भी कल्पयित्वा। अब जो बोल रहे हैं वो भी अपने मन से, वो तो कुछ सुनाया नहीं, वो तो कुछ कहा नहीं, लेकिन कल्पना करके सारी बातें कह रही। लेकिन वह कल्पना दिव्य जगत की चीज है, महाभाव की चीज। फिर भी भंवरा चरण नहीं छोड़ रहा था और कहने लगा, हे स्वामिनी जी, हे कृष्ण प्रेयसी शिरोमणे, निश्चित ही कृष्ण आपका अपराध किए, लेकिन मैं आपके सामने आपके चरणों पर अपना सिर रख करके आपको प्रणाम कर रहा। चरण के नीचे समा रहा था अंगुलियों में। तो ऐसा मान रही राधा रानी, मान रही कि कह रहा है कि मैं आपके चरण पर गिर रहा हूँ, आप उनको क्षमा कर दें। वे जर्जर है आपका स्मरण करके, जब सुनेंगे कि आप प्रसन्न हो गई, आपने क्षमा कर दिया, तो उनको सुख प्राप्त होगा। तो राधा रानी कहते उनको सुख प्राप्त होगा, क्या वो दुख में है? असत्य क्यों बोलते हो? वो बहुत बहुत क्षत्रिय स्त्रियों के साथ हैं, और जाओ वहां मथुरा लौट करके उनका गीत गाओ। विजय सख सखी ना, विजयस्य जगत पराजय सत्य सख्य। विजय के सखा, विजय के सखा, विजय जिनके साथ हमेशा रहता है, इनकी कभी हार नहीं, पराजय नहीं है। परंतु यह तत्कालिक अर्थ होगा, काम युद्ध में श्री कृष्ण हमेशा विजयी रहते हैं, अथवा विजय वही जीत लिए जाते हैं स्त्रियों द्वारा। तो राधा रानी, जैसा शुरू में सुखदेव गोस्वामी ने कहा, ध्यायन्ति कृष्ण संगमम, तो यहाँ पर उसका अर्थ खुल रहा है। कृष्ण मथुरा की स्त्रियों के साथ हैं, ये मिथ्या कल्पना करके राधा रानी बहुत दुखी। तो विजय सख कृष्ण को कहेंगे। अथवा एक अर्थ है सरस्वत अर्थ, विजय जगत को पराजय करने की जो शक्ति है, सबको अपने माधुर्य से, अपने वेणु से, अपने हंसी से सबको जीत लेते हैं, मतलब सबको अपने ओर खींच लेते हैं। तो इसलिए उनको विजय सख कहा गया। जो जगत को अभिभूत करने की शक्ति है, सौंदर्य द्वारा, ज्ञान द्वारा, धन द्वारा या तेज द्वारा, किसी भी तरह से समग्र जीवों को, यहाँ तक कि देवताओं को भी, ब्रह्मा तक को अपनी ओर खींचते हैं, लक्ष्मी को भी अपनी ओर खींचते हैं। जो खींचने वाली शक्ति है इसको विजय कहते हैं, और विजय के सखा है, मतलब है संसार के सब लोगों को अपने तरफ आकृष्ट करने की उनकी सहज शक्ति है। जो विजय सखा की सखी नाम, जो सखियां हैं, उनका उनके साथ जो प्रसंग है उसको गाओ, जाओ वहां मथुरा जाओ और श्री कृष्ण के साथ हैं, और इस समय उनके हृदय का दुख मिटा हुआ है, वो प्रसन्न है। जब किसी व्यक्ति का गुण गाया जाता है और वो प्रसन्न होता है, तब कुछ दान देता है। वे तुमको बहुत बहुत देंगी, कल्पयंती इष्टम, जो तुम्हारा अभीष्ट है वो पूरा कर देंगे, क्योंकि इष्ट है, वो खुश है। हम पर तो विपत्ति है, हम क्या दे सकते हैं? एक तो हम बिना घर के, एक वृंदावन नामक स्थान है, इसमें रह रही, हम तो भिखारिणी वनवासिनी स्त्रियां हैं, हम क्या दे सकते हैं? और उसमें भी हम लोग कोई देवी नहीं है, क्षत्रिय भी नहीं है, मानवी हैं, और उसमें भी हम लोग गोपियां हैं। हम लोगों के पास क्या है? क्या गा करके करोगे?
तो जाओ तत्प्रसंग कृष्ण के साथ जो उनका प्रकृष्ट संग है, वे आनंद में है, सुख से हैं। क्षपित कुछ रुजह, उनकी काम तेरा शांत है, तो कल्पयंती, वे तुमको देंगी। इष्टम, तुम्हारे मन में जो है अभिष्ट वो देंगी, क्योंकि वे इस समय प्रसन्न है। इष्टा का अर्थ है त्वया च त्वद्गान श्रावणया इष्टा पूजिता, जब तुम्हारे द्वारा पूजित होंगी, इष्ट होंगी तुम्हारे गीत से, तो तुमको बहुत देंगी। और भ्रमर यदि हमारे पास गाओगे, जैसा कि तुम गा रहे हो, तो तुमको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा दुख और बढ़ रहा है। हटो हटो चरण छो। मधुप तुम कहा यह गुण गावहूँ, मधुप तुम कहा यह गुण गावहूँ। यह प्रिय कथा नगर नारिन सो, यह प्रिय कथा नगर नारिन सो। कहो जहाँ कछु पावहूँ, कहो जहाँ कछु पावहूँ। ये बात जो बोल रहे हो यहाँ मेरा चरण पकड़ करके, जा करके उनके चरण में गिर गिर कर कहना, उनका गुण गाओगे तो वहाँ कुछ पाओगे, कुछ मिलेगा। यह प्रिय कथा नगर नारिन सो, कहो जहाँ कछु पावहूँ। अरे जानत मर्म नंद नंदन को, हम लोग उनका मर्म जानते, मनाओ मत, बेकार परिश्रम कर रहे। जानत मर्म नंद नंदन को, और प्रसंग चलावं। बात भी करना है तो दूसरी बात करो। कृष्ण के विषय में हमको सब मालूम है, कुछ बाकी नहीं है उनके विषय में सुनना है। जानत मर्म नंद नंदन को, और प्रसंग चलावं। हम नाही कमलन सी भोरी, हम कुमुदनी की तरह भोरी नहीं है, जाकर के बैठते हो और उनका रस लेते हो, ये करते हो, बेचारी फिर भी तुमसे प्रेम करती। हम नाही कमलिनी सो भोर, कमलिनी माने लक्ष्मी जी, पद्म और पद्मा, कमल और कमलिनी। हम लक्ष्मी जी जैसे भोली भाली नहीं है। इतना मत समझ लो कि हमारे पास बुद्धि नहीं है। लक्ष्मी जी की बुद्धि समाप्त हो गई उनकी बातों से, लेकिन हमारी बुद्धि से हैं, ठीक है सर। हम नाही कमलिनी सो, हम नाही कमलासी भोरी, करी चतुरई मनावहूँ। कि तुम इतनी चतुरता करके और पैर पर गिर गिर करके मना रहे हो, तो हम कमला जैसी भोरी नहीं है। जन पर सोयली चरण हमारे, बिरह ताप उपजावहूँ। तो हमारे चरण मत छू अली, अली कहते हैं भौरे को। जनि छुवहूँ अली चरण हमारे, बिरह ताप उपजावहूँ। तुम हमारे चरण छूते हो तो और विरह ताप उत्पन्न हो रहा है, और विरह बढ़ रहा है, इसलिए हमारे चरण मत छू। और ये कहते हैं कि हम कमला से भोरी नहीं है, और हम कुब्जा जैसे भी भोरी नहीं। कुब्जा भी बेचारी इनके प्रेम पास में बांध गई। हम नाही कुब्जासी भोरी, करी चातुरी दिखावहूँ। अपना चातुर्य, अपनी कुशलता जो व्यक्त कर रहे हो, हम कुब्जा नहीं है। अति विचित्र लरिका की नाई, गुर दिखाय बहरावहूँ। तुम बच्चा समझ लिए हो, बच्चा को थोड़ा गुड़ दिया जाए तो खाने में व्यस्त हो जाता है, फिर उसका कान छेद दिया जाता है। हमारे यहाँ कहावत है कि जो गुड़ खाएगा वो कान छिदवाएगा। यह सूरदास जी लिखते हैं राधा रानी की तरफ से, कोई बच्चा है
तेरा गुड़ खिला दो और कान में कांटा धसा दो, कान छेद कर दो, बच्चा समझ लिए हो, चलो हटो। अति विचित्र लरिका की नाई, गुड़ दिखाय बिहरावहूं। और लड़का रोता है और उसको थोड़ा गुड़ खाने को दे दीजिए तो ठीक हो जाता है, हंसने लगता है। सूरदास प्रभु नागर मणिषों को विधियानि मिलावहूं। अगर तुम हमको मनाना चाहते हो मधुकर, तो जाओ यहाँ से मथुरा और उनको ले करके आओ, मिला दो, बस हम ठीक हो जाएंगे। तब सारी उक्तियां जो विरुद्ध बोल रही हैं उसका क्या अर्थ हुआ? सूरदास प्रभु नागर मनीषो को विधियानि मिलावहूं। फिर पुरुषोत्तम शब्द पर एक भाव है। उधो क्या आप समझा रहे हैं हम लोगों को? सब मन माने की बात, जिसका मन जिससे लग जाता है उसके लिए वही प्रिय लगता है। तो हम ऐसे है कि हमारा मन कृष्ण में लग गया है, हम उनको नहीं छोड़ेंगे। और कृष्ण का भी जहां मन लग गया, हमारी तरफ से कोई शिकायत नहीं है। तो कुब्जा में उनका मन लग गया तो लगे। तो ये तो मन माने की बात है, जिसका जहां दिल लग गया बस उसके लिए वही गुणवान है, महान है, चाहे दुनिया में और कोई भरा रहे। उधो मन माने की बात, उधो मन माने की बात, जरत पतंग दीप में जैसे, जरत पतंग दीप में जैसे, आओ फिर लपटा तूधो, लपटा तूधो मन माने की बात। अरे मन जिस चीज को मान गया, अच्छा लग जाता है जो मन को, बस अच्छा लग गया, क्या किया जाएगा। आप आते हैं हम लोगों का दुख मिटाने की, कृष्ण को छोड़ दो, कृष्ण को भूल जाओ, सुखी हो जाओगे। लेकिन अब तो मन जिस चीज को पसंद कर लिया तो कर दिया। जैसे आप देखिए प्रकट उदाहरण, उद्धव जी को कह रही, जरत पतंग दीप में जैसे। फतिंगा एक बार दीपक के लौ में जाता है तो आंच लगती है और पंख जलने लगते हैं, छटपटाता है, लेकिन फिर भी दीपक की ओर जाता है। और फिर लपटा। क्यों? क्योंकि उसका मन मान चुका है कि हमारे प्रिय है, हमारे लिए अच्छा है। तो मन मानने की बात, कोई दीपक सुखद तो उसके लिए है नहीं, लेकिन जब मन मान लिया, असत्य हो गया तो हो गया, अब क्या कोई करे। कितने लोग चाहते हैं कि दीपक के पास कीड़े न जाए, फतिंगा न जाए, लेकिन बरसात के दिन में वो घेर लेते, आदमी डिस्टर्ब होते, इनका मन लग गया है। चाहे अभी बात नहीं है कि चलो उसके ताप का उनको अनुभव नहीं है, जाते हैं, जलते हैं, फिर भी वहीं आते, वहीं आते। देखे ना कितने फतिंगे होते हैं, उनके पंख जल गए हैं एक तरफ के, थोड़ा फिर भी वहीं घूमते रहते। जरत पतंग दीप में जैसे, आओ फिर लपटा, उधो मन माने की बात। तो मन में बैठ गई है बात कि दीपक हमारे लिए अच्छा है, तो क्या कोई करेगा। ऐसे ही जब कह रहे हैं हमारा मन कृष्ण में लग गया है, दुख है तो इससे क्या। रहत चकोर भूमि पर मधुकर, शशि आकाश भरमा। देखो मधुकर, उद्धव भी और मधुकर दोनों कह रहे। देखो मधुकर, वास्तव में भंवरा कह रही है उद्धव जी को ही। उद्धव जी, मधुकर, आप विचार कीजिए, चकोर कहाँ रहता है? पृथ्वी पर रहता है ना। रहत चकोर भूमि पर मधुकर, भूमि मतलब पृथ्वी पर, चकोर पृथ्वी पर रहता है
और वह और पक्षियों की तरह बहुत ज्यादा नहीं उड़ सकता है, उसकी उड़ान शक्ति कम है। और शशि कहाँ रहता है? आकाश, और वो भी भ्रमण, वो भी सब समय आकाश में नहीं रहता है, भ्रमण करता रहता है। चंद्रमा चंचल है, और भ्रमण का अर्थ है कि कभी आधा उगेगा, कभी चौथाई उगेगा। चंद्रमा पूरा तो एक ही दिन उगता। पर चकोर को कहे कि क्या मर रहे हो, कभी तो भेंट होगी नहीं। और चंद्रमा तुम्हारे प्रेम निष्ठा की परवाह नहीं करता है, वो डूब जाता है, वो चला जाता है, और उसके रथ के घोड़े चलते हैं। कभी भी रुका है कि भाई चकोर देख रहा है तो अब एक दिन अस्त नहीं होना चाहिए? कभी चंद्रमा विचार किया है इस पर? तो क्या चकोर चंद्रमा के इन दोषों को कभी मन में लाया है क्या, कि चंद्रमा हमारे प्रेम को नहीं समझता है, ये रथ को आगे बढ़ा देता है, डूब जाता है, ये आता है वो आता है। अगर चंद्रमा का प्रेम होता चकोर के प्रति तो आकाश में ही रात भर कई दिन तक लगातार रहता, या उतर करके आ जाता है, एक दिन भेंट करके अपने प्रिय से चकोर से चला जाता। वास्तव में ये प्रेम के जो उदाहरण सुधा जी पेश कर रहे हैं, गोपियां पेश कर रही हैं, अद्भुत। प्रेम में भेंट हो या ना हो, जो प्रेम रहता है तो रहता है, मन लग गया तो लग गया। जिसका मन जिसमें लग गया वही उसके लिए गुणवान है, वही महान है, वही प्रिय। तो रहत चकोर भूमि पर मधुकर शशि आकाश भरमात, ऐसो ध्यान धरो हरि जो पैछनई तउत नहीं जात। हमारा ध्यान ऐसे ही है हरि पर, उद्धव हमारा ध्यान ऐसे है हरि पर। वो तो शशि तो आकाश में कितना योजन ऊंचा रहता है, तो हमारे प्रियतम तो अभी बहुत नजदीक है, 3 कोस के दूरी पर मथुरा में, बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। और ऊपर से तुम संवाद लेकर के आए ही हो, तो इस दशा में कैसे हम उनको छोड़ दें? उधो मन माने की बात, हमारा मन मान चुका, उसी में लग गया, कृष्ण में लग गया है, अभी छूटने वाला नहीं है। कहते हो कि भेंट नहीं हो रही है, भेंट नहीं होगी। अब यहाँ से वे द्वारका जाने का प्लान कर रहे हैं, कहीं जाए, प्रेम लग गया तो लग गया। बहुत ही सुंदर उदाहरण है वास्तव। रहत चकोर भूमि पर मधुकर शशि आकाश भरमात, ऐसो ध्यान धरो हरिजू पर छनई तो नहीं जात। हम लोग भी चकोर की तरह कृष्ण को छोड़ नहीं सकती। और मन पसंद कर रहा है ना, कोई शास्त्र पढ़ करके थोड़े हम कृष्ण से प्रेम करना सीखे। तो नहीं कोई हमको सिखाया कि ये माला उठाओ और हरे कृष्ण किया करो। हमारा मन पूर्ण मान गया, उसी को पसंद कर रहा है, छूट नहीं सकता। या कोई चकोर को जाता है पढ़ाने की चंद्रमा से प्रेम करो, वो सहज प्रीति है, सहज स्वभाव में प्रेम है कृष्ण के प्रति, चंद्रमा के प्रति। जैसे चकोर का चंद्रमा से प्रेम है हे मधुकर, उसी तरह से हमारा हरि जी से प्रेम है, हम कभी नहीं छोड़ सकते। अब एक कुब्जा का उदाहरण दे रहे हैं। कब किसका उदाहरण आ रहा है, दोनों का हो सकता है, लेकिन जो उदाहरण आ रहा है उसमें गुणहीन अपने प्रियतम को नहीं बता सकते। दादुर रहते सदा जल भीतर, कमल ही नहीं नियरात। मेढक तो सदा पानी में ही रहता है और कमल पानी से जन्म लेता है, लेकिन कमल के सुगंध, स्पर्श, सुंदरता आदि से मेढक को कोई मतलब नहीं, साथ रहने से क्या होगा। कमल ही नहीं नियरात, नियरात नियर नहीं आता है, उसके तो निकट नहीं आता, कभी कमल पर नहीं बैठता है, न सुगंध लेता है, न पराग खाता है। और पानी में जो कीचड़ है, गंदा माटी, वही खाता रहता है।
भे 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 करता रहे, तो साथ में रहने से क्या होगा। बहादुर रहत सदा जल भीतर, कमल ही नहीं नियरा, काठ फोरी घर कियो मधुप पै बंधे अम्बुज के पार। और देखो भंवरा, भंवरा काठ में भी छेद कर देता है, हीर में बिल्कुल, कितनी भी कड़ी लकड़ी हो उसको चाल देता है, छेद कर सकता है, लेकिन बंधे अम्बुज के पार। लेकिन कमल की पंखुड़ी को भी वो छेदता नहीं है, इसी में पड़ा पड़ा वो मर जाता है। कभी कभी कोई पशु चढ़ जाता है, हाथी चबा जाता है, उसको उखाड़ देता है। वो चाहे तो कितना आसानी से कमल के पत्ते को काट करके निकल सकता है, लेकिन बंधे अम्बुज के पार, कमल के पंखुड़ी में पत्ता में बंधा रहता है। वो बेचारा प्रिय कमल के पत्ते में छेद नहीं करना चाहता, इतना उसको प्रेम, मर जाता है, छेद नहीं करता। जो भी काठ में छेद कर सकता है, लेकिन कमल के कोमल पत्ते में वो छेद नहीं करता है। ये है वो मन माने की बात। जो मान गया हमारा प्रिय है, इसको काटना नहीं है, ये बहुत प्रसिद्ध बात है। भंवरे का कमल के पंखुड़ी में बंद हो जाना और मर जाना, मर जाता है लेकिन प्रिय में छेद नहीं करता, फाड़ता नहीं है पत्ते। तो बहादुर रहत सदा जल भीतर, कमल ही नहीं नियरा। तो मन माने की बात, कमल इतना सुंदर है, बहादुर को उसे कोई मतलब नहीं। वैसे ही तुम हो, तुम कृष्ण से कोई मतलब नहीं रख रहे हो, आकर निर्गुण की बात बता रहे हो। मेढक कही कि टर टर कर रहा है, ये तो मन मानने की बात। बहादुर रहत सदा जल भीतर, कमल ही नहीं नियरा, काठ फोरी घर कियो मधुप पै बंधे अम्बुज के पात। ये तो प्रेम मन मानने की बात। और देखो हम अब अपना उदाहरण दे रहे हैं। पूरा 4 महीने बरसात होती है ना, पृथ्वी पूरा सिक्त हो जाती है जल से, इसके गड्ढे भर जाते हैं, सरोवर भर जाते हैं, नदियों में बाढ़ आ जाता है, सब लोग तृप्त हो जाते हैं। लेकिन चातक क्या एक बूंद भी पानी पीता है? स्वाति के जलद से ही 1-2 बूंद पानी लेकर के सालों भर रह जाते हैं। इतनी वर्षा होती है लेकिन चातक पीने नहीं जाता है। इतने ब्रह्म ज्योति दिखा रहे हैं। हम तृप्त होंगी श्याम घन से, घनश्याम से, ब्रह्म ज्योति से नहीं। बरसा बरसत निषिदिन उधो, पुहुमी पूरी अघात। वर्षा बरसत निषिदिन उधो, रात दिन वर्षा होती है। वर्षा के दिन में सारी पृथ्वी तृप्त हो जाती है, पृथ्वी की प्यास बुझ जाती है, बल्कि अपने सरोवर और नदी आदि बर्तन में भी भर लेती है। पृथ्वी पीती ही नहीं है, केवल कुछ इकट्ठा भी कर लेती है। विशाल वसुधा पर पानी बरसता है तो वसुधा तृप्त हो जाती है, पृथ्वी तृप्त हो जाती है। इतना पानी बरसता है, भर जाता है। पुहुमी पूरी अघात, संपूर्ण पृथ्वी अघा जाती है पानी पीकर। लेकिन स्वाति बूंद के काज पपीहा, छन छन रटत रहा। लेकिन स्वाति नक्षत्र के बूंद के लिए पपीहा पीऊ पीऊ क्षण प्रतिक्षण रटता रहता है। स्वाति बूंद के काज पपीहा, छन छन रटत रहा। उधो मन माने की बात। भाई मन ही है ना, मन मान लिया कि हमें इन जलों से कोई मतलब नहीं। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि कोई पपीहा पीऊ पीऊ रटते हुए आकाश की तरफ दृष्टि करके उड़ करके जा रहा था। बिल्कुल थक गया था, मूर्छित सा हो रहा था, मरने की दशा थी, फिर भी आकाश की तरफ मुड़ी करके बोल रहा था
तो वो उड़ा और आकाश पर देख रहा था। तब तक संजोग से गंगा जी में गिर गया। गंगा जी में गिरा तो उसको पता चल गया कि अरे गंगा का पानी है, तो डूब रहा है, लेकिन अपने चोंच को ऊपर उठाया है कि इसमें गंगा का पानी नहीं आने दूंगा, अपने प्रियतम का ही पानी आएगा तो आएगा। और इसलिए नहीं पीना चाहता है कि उसने सुना था कि मरते समय भी गंगा जी का पानी मुंह में पड़ गया तो जीव मुक्त हो जाता है। ये तो हमेशा चातक रहना चाहता था और सर्वदा घनश्याम को देखना चाहता था, बादल को। बादल से इसको इतना प्रेम, तो सोचा कि अरे बाप बाप मुक्त हो जाऊंगा गंगा जी के पानी को पी करके, तो हमारा प्रेम नेम टूट जाएगा, और अब जब शरीर ही नहीं मिलेगा तो हम अपने प्रियतम बादल से प्रेम क्या करेंगे। तो चोंच उठाए मरा। जीवित अवस्था में गंगा जी का पानी मुंह में नहीं जाने दिया। मर जाने के बाद तो सारा शरीर भीन ही गया होगा गंगा जी के जल से। जो गंगा जल इतना दुर्लभ है, लेकिन वो नहीं जाने दिया था चातक। इसको प्रेम कहते हैं। और अब कृष्ण पर उदाहरण दे रही है। इनका भी मन लग गया। से ही न खात अमृत फल भोजन तुमरी को ललचा। तुमरी मतलब जो बनाते हैं, एक से ही नाम का कीड़ा होता है जो वन में आम या मधुर मीठा फल कभी नहीं खाता है और तितलौकी के लिए ललचता चलता है। जहाँ तितलौकी वन में मिलते तो उसको खूब चाव से खाता है। उसी तरह से तुम्हारे स्वामी राधा और ललिता आदि से उनको कोई मतलब नहीं है, वही तितलौकी कुबड़ी को लेकर के। तो तुम वहीं से सीखो, मन माने की बात। उनका मन उसी से लग गया, तो कोई क्या करे। ऊधो मन माने की बात, से ही न खात अमृत फल भोजन तोमरी को ललचात। सूरज कृष्ण कुबरी रीझे गोपिन देखी लजात। यही तो बात। अब वो कुबरी पर रीझ गए और बड़े गर्व के साथ अपना फोटो निकालते होंगे मथुरा में कि कुबरी हमारी पटरानी है, और राधा से अब लजा रहे हैं। तो भाग्य मन मान गया, अब क्या किया जाए। तो उनका मन लग गया, तो मन मानने की बात। गोपियों के संबंध की बात होती है तो लजाते हैं, क्या किया जाएगा। उधो मन माने की बात। कितना सुंदर सुंदर उदाहरण दे रही। लग गया। वैसे हमारा मन कृष्ण से लगा है। भेंट हो या वर्षा हो या ना हो, हम तो चातक हैं, हम चकोर हैं, और कृष्ण मेढक हैं और सेही हैं। या तुम मेढक हो तुम मेढक हो या सेही हो। कृष्ण सेही माने वन्य पशु जो तितलौकी खाता चलता है। सारे जगत की स्त्रियां जिस कृष्ण पर न्यौछावर हैं, और वो कृष्ण उन स्त्रियों को पसंद नहीं करके जब तितलौकी ही पसंद कर रहे हैं, तो क्या किया। यही तो है जिसका मन जहां लग जाता है, लग जाता है। फिर अपनी निष्ठा, अपना प्रेम भगवान के प्रति गोपियां कहती हैं कि वो हम वह लता नहीं है, वह बेली नहीं है कि हमको कोई कृष्ण से हटा दे। मधुकर हम न हो ही वे बेली, मधुकर हम न हो ही वे बेली। जिनको तुम तजी भजत प्रीत बिनो, जिनको तुम तजी भजत प्रीत बिनो, करत कुसुम रस केली, करत कुसुम रस के। कृपया कहते हम वह बेली नहीं है कि हमारा रस कोई भी ले ले।
इसका अर्थ ये है कि हम वह नहीं है कि आज हम कृष्ण से प्रेम करती हैं और कल तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म से प्रेम करने लगे। बस हमारा प्रेम एक ही से है। हम वह बेली नहीं है कि जिस पर तुम बैठते हो फूल का रस लेकर के और दूसरे पर चले जाते हैं। एक निष्ठ है, एक ही भ्रमर हमारे लिए है, वो है कृष्ण। वही हमारा रस ले सकते हैं और वही हमारे लिए आश्रय है, कल्प वृक्ष है। उन्हीं का आश्रय लेकर के हम बढ़ी हुई हैं और उनसे कोई हटा नहीं सकता है। कुछ लताएं किसी वृक्ष को इतना जकड़ लेती हैं कि वास्तव में उनको हटाना कठिन होता है। पूरा खंड खंड करना पड़ेगा अलग करने के लिए, और फिर भी उस वृक्ष पर भारी बन जाती है, चिन्ह बन जाते हैं लताओं के कारण। देखे हैं इसको, इतना लपेट लेती हैं वृक्ष को, कितने भी जोर की आंधी चले वो गिर नहीं पाती हैं लताएं, इस वृक्ष के साथ सटी रहती हैं। तो इसमें कहते हैं जोग समीर धीर नहीं डोलत रूप डार ढिंगलागी। नीचे से दूसरी पंक्ति में है कि आपके योग का तूफान कितना भी तेज चलेगा, लेकिन हम कृष्ण के रूप रूपी शाखा पर इतनी अटकी है कि हम गिर नहीं सकते। जोग समीर धीर, धीर का अर्थ अस्थिर, हम अस्थिर हैं। और योग का समीर कितना भी तेज चले, उड़ीसा के तूफान जैसा भी चले, फिर भी हम लोग नहीं देख सकते, इस वृक्ष को नहीं छोड़ सकते, रहेंगे उस वृक्ष के साथ, छोड़ नहीं सकते। और कौन शाखा पकड़ी है? रूप शाखा। रूप डार, डार का अर्थ शाखा, रूप की डाल पकड़ करके और जकड़ ली है कृष्ण को, हम नहीं छोड़ने वाले। अब कितना भी बात बोल, बात और हवा दोनों एक ही है। अब कितना भी बात बोले, लेकिन अब झकझोर करके हमको अलग नहीं कर सकते। हम वे बेली नहीं है कि एक झटका है और वृक्ष छोड़कर गिर पड़े। मधुकर हमन हो ही वे बेली, जिनको तुम तजी भजत प्रीत, जिनको त्याग करके तुम भाग जाते हो, भजत का तो भाग जाते हो बिना प्रीति के, और करत कुसुम रस केली। बारे ते बलबीर बढ़ाई, पोसी प्याई पानी। बचपन से बलबीर ने, बलराम जी के भाई ने इस प्रेम को पोसा है। ये आज का पोसा हुआ प्रेम नहीं है। वह लता हम लोग हैं जिस लता को बलराम जी के भाई ने, कृष्ण ने बचपन से पोसा है और बड़ा किया है, पानी पिलाया है, पानी हम लोगों को दिया। लता में पानी जितना दिया जाए तो बढ़ती है, कृष्ण ने पानी दिया है। हम लोग वो बेली, तुम जो बेली समझ रहे हो, लता समझ रहे हो, वो लता नहीं है। मिला करके निर्गुण ब्रह्म को रख रहे हैं। बारे ते मतलब बचपन से ही। बारे ते बलबीर बढ़ाई, पीसी प्याई पानी। अब पोसी है सब, पोसी प्याई पानी। बिन पिए तरस प्रात उठ फूलत हो तो सदा हित हानि। बिन पिए तरस प्रात उठ फूलत हो तो सदा हित हानि। हम बिना प्रियतम के स्पर्श के खिलने वाली नहीं है। और जो तुम उपदेश कर रहे हो कि तुम निर्गुण ब्रह्म रूपी वृक्ष पर चढ़ जाओ कृष्ण को छोड़ करके, तो ये तो हित की हानि। ये बल्ली बिहरत वृंदावन, और ये जानते हो ये लताएं कहाँ पर हैं? वृंदावन की लताएं। वृंदावन में खिलने वाली लताएं हैं, बिहार करने वाली। कहाँ अटकी है? श्याम तमाल में अटकी है। तमाल वृक्ष पर चढ़ी है, श्याम तमाल पर, कृष्ण पर लताएं आश्रित। ये बल्ली बिहरत वृंदावन उर्झी श्याम तमाल। और एक सचल लताएं हैं, सचल है और
सचेत है, चित्त वाली है, जाकर श्याम तमाल को पकड़ चुकी है। या मत समझो कि श्याम हम लोगों को छोड़ दिए तो बस हम लोग छोड़ दें, हम लोग पकड़ी है उनको, वो पकड़े या ना पकड़े। आश्लिष्ट वापाद्रताम तीन अष्टुमा अदर्श नाम मर्म हताम करो तुम, वे भले न पकड़े लेकिन हमने उनको पकड़ लिया है। उरझी श्याम तमाल ही, और वो भी श्याम तमाल 3 जगह से टेढ़ा है, उसमें से निकलना कठिन ही है, बहुत अच्छी तरह से फंसावट हुई है। सीधा रहे तो निकल भी जाए, कोई वृक्ष कई जगह से टेढ़ा हो, झमाट हो, और उसमें फंसी हुई लता कैसे निकलेगी। ये बल्ली बिहरत वृंदावन अरुझी श्याम तमाल ही, प्रेम पुष्प रस बास हमारे बिलसत मधुप गोपाल। श्याम तमाल से हम उलझी हैं और मधुप भी हम लोगों पर जो मंडराता है वो है गोपाल। गोपाल ही हम लताओं का पुष्प ले सकते हैं, कोई दूसरा भंवरा नहीं आ सकता जो तुम्हारा भंवरा, तो जो तुम कह रहे हो निर्गुण ब्रह्म और ये वो ऐसे। प्रेम पुष्प रसबास हमारे, किसी लता में पुष्प की बास होती है, पराग होती है, तो हमने क्या पराग है? प्रेम। कृष्ण के प्रति जो हमारे भीतर प्रेम है वही हमारा पुष्प पराग है। बिलसत मधुप गोपाल है, जोग समीर धीर नहीं दौलत रूप डार ढिंग लागी। हम उस तमाल वृक्ष के डाल में इतना उलझी हैं, लगी हुई जकड़ करके, कि कितना भी जोग समीर चले और वो गिरने वाली नहीं है। जोग समीर, जोग की बात तूफान जैसी हवा चले, कितना भी प्रवचन हो, ये कहो कि मन शांत कर लेना ही जीवन की सफलता है, इंद्रियों का निग्रह, ब्रह्मज्योति का ध्यान, ये वो मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा, ये माया मोह में क्यों पड़ी हो, कृष्ण कृष्ण क्यों कह रही हो। जैसे बिंदु जी ने लिखा है प्रेम जगत का सार, जगत में सार नहीं, तो उसमें लिखे हैं कि लौकिक प्रेम को इतना मानती है तो उधर चलते, अभी जा करके और हम ठीक कर देते हैं। लौकिक प्रेम को इतना महत्व देती है तो मैं ज्ञान दे करके और ठीक कर दूंगा। लेकिन बिंदु जी लिखे हैं कि उद्धव जी जब जा रहे थे ब्रज में तो उलझकर वस्त्र से कांटे लगे उद्धव को समझाने तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। अभी वो ब्रजवासियों से क्या बात करेंगे, कांटे उनके ज्ञान के पर्दा को फाड़ने लगे। बाहरी वस्त्र फटा तो उसमें उनके ज्ञान का पर्दा फट गया। तुम्हारे ज्ञान का पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। और वृक्षों से आवाज आ रही थी, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। ब्रज की कटीली झाड़ियों से निकल रहा था। देखिए गोपियों की महत्ता, कहाँ है काम वासना, कहाँ है दुर्विचारी। काम वासना होती तो किसी भी पुरुष में उनकी आसक्ति हो सकती थी, लेकिन यह उद्गार हम वे बेली नहीं है। जोग समीर धीर नहीं दौलत रूप डार ढिग लागी। सूरत रागन तजत हियते कमल नयन अनुरागी। हम उस पराग को हृदय से कहीं छोड़ती नहीं है। दूसरी लताएं होती होंगी, उनका पराग झड़ जाता है हवा के झोंक से, लेकिन तुम कितने भी बात बोलो पर कृष्ण के प्रति जो हमारा प्रेम है, जिसको पराग प्रेम को कहा गया पहले, वो प्रेम हृदय से जा नहीं सकता है। सूरत रागन तजत हियते कमल नयन अनुरागी। हम लोग कमल नयन कृष्ण की अनुरागिणी, या उस पराग का कमल नयन अनुरागी है। हम लोग ये बेली नहीं है जो तुम समझ रहे हो, ज्ञान का उपदेश करके चित्त इधर उधर कर दोगे। तुम कुछ और बेली हैं और कृष्ण को इस तरह से पकड़ी हैं कि कभी छूटने वाला नहीं।
और न तो कटने वाली बेली है, कटेगी भी नहीं। जोग के तूफान से, ज्ञानोपदेश से तो हिलने वाला नहीं। इस संसार में देखिए भगवान के प्रति जो प्रेम थोड़ा सा उत्पन्न होता है किसी में, तो वह भिन्न विपरीत प्रवचन सुन करके खत्म हो जाता है। एक हल्का बतास, झोंका, बात माने हवा और बात माने वचन दोनों होता है। थोड़ी सी बात सुने और कहें क्या है ये जप नहीं है, ये जप नहीं कहा जाता है। जप वो है जिसमें जिह्वा हिलती तक नहीं। ऐसे बोलो, जब जिह्वा हिल गई तो जप क्या है। तो कभी कभी भक्तों के मन में भी हो सकते हैं कि ठीक कह रहा है, जब इसको वो तो एक बिल्कुल मंद हवा चली और बस उतने में ही लता गिर कर खत्म या पराग झड़ गया। कृष्ण के प्रति जो प्रेम था वो गया। बहुत से ऐसे लोग भक्त तो नहीं होते हैं, लेकिन सामान्य जनता के रूप में रहते हैं और उनका विचार बात के झोंक से इधर उधर होता रहता है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुना तो होते रहते हैं। परंतु श्री गोपी जनों की तरह दृढ़ निश्चय होना चाहिए। किस शाखा को हम लोग मूल रूप से जकड़ी है तो रूप शाखा, ऐसे गुण शाखा, लीला शाखा, बहुत शाखाएं हैं इस्तेमाल वृक्ष की। चारों वेदों में उसी का जस है, सब जगह गुणावली है, फैली है, लेकिन हम लोग रूप शाखा को पकड़ी है। और वह रूप इतनी मजबूत शाखा है और इतना विचित्र रूप है कि वहां से मन हटे नहीं सकता।